ओम नमः शिवाय। चित्रकूट से श्री राम चले और अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ अनुसुईया जी ने सीता जी को स्त्री धर्म समझाया और अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी को पुरुष धर्म समझाया। फिर वो आगे चलने लगे। पूछा मुनिवर कहाँ रहने की सही जगह है, तो उन्होंने बोला कि आप पंचवटी में कुछ दिन वास करें। तो प्रभु पंचवटी में पहुंच गए हैं। वहाँ की कुटी का दर्शन कवि बता रहे हैं कैसे कैसे हो रहे हैं। प्राकृतिक साज श्रृंगारों से जगमगा रही थी, जटी थी वह उस बन की नाटकशाला में, कवि की नायिका नटी थी वह, त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में प्रकटी थी वह, वारी जिस पर वह कुंठ स्वर्ग ऐसी प्रिय पंचवटी थी वह, राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम, नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग, कभी विवेचन का कभी शक्ति का था रंग, एक दिवस श्री लखन ने कहा समय शुभ जान, मानव जीवन की करे कुछ व्याख्या भगवान, प्रभु बोले यह प्रश्न है हितकर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार, सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले जान, प्रथम नादिया प्रणव था फिर था सृष्टि विधान, सियावर राम जय जय राम, पति राम जय जय राम। उत्पन्न हो गए पांच तत्व जब तब घास और वृक्ष आदि हुए। सृष्टि का विधान पूछ रहे हैं लखन श्री राम जी से कि सृष्टि कैसे कैसे हुई और क्या मानव धर्म है, बता रहे हैं श्री राम लखन को। उत्पन्न हो गए पांच तत्व जब घास और वृक्ष आदि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए, मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का अतिमनि छापा है, इस प्राणी ही को दिया बहुत विदना ने अपना आपा है, पशु पक्षी भोग शयन विचरण लड़ने खाने में रहते हैं, जिनमें है अधिक विचार शक्ति उनको ही मानव कहते हैं, पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है, मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है, यद्यपि मानव के तन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं, पर इसमें अपने जो गुण है वह उन जीवों से न्यारे हैं, वे केवल भोग जानते हैं, जानते शयन भी विचरण भी, यह इंद्रिय जीत संयमरत हो सकता बड़ा हितकरण भी, वे हिंसा त्याग नहीं सकते इसमें है छुपी अहिंसा भी, भोजन तक ही जीवन उनका इसमें उपवास साधना भी, पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में है तो चुने विचार शक्ति से वह क्या उसकी त्याज्य वस्तुएं हैं, संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं सबका आधार एक ही है, इस कारण सब संबंधित हैं, मानव यह धर्म समझते तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे, मिलजुल कर जग में कार्य करे तो कहीं न कोई खेद रहे, पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर नर से पशुवत लड़ता है, हो कर्मदांत निज स्वार्थ हेतु अपनों से आप झगड़ता है, बढ़ती है तभी विचार शक्ति जब सहन शक्ति भी हो भाई, मिलती है तभी शांति सच्ची जब विश्व शक्ति भी हो भाई, ईर्ष्या कंचन कामिनी मान और अधिकार, नर का करते हैं पतन यही पंच विकार, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं, राजा गण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं, फिर भी समाज उच्छृंखल हो तो तब तम पथ में जब बढ़ जाता है, तो खलदल के संगार हेतु नरवन नारायण आता है, यही होता आया अब तक यही हो रहा आज भी है, पर नहीं जागता नर समाज गहरा सो रहा आज भी है, सृष्टा को तक को यह चिंता है कब सृष्टि बनेगी हर्षमयी, पुरुषार्थमयी परमार्थमयी उत्साहमयी उत्कर्षमयी, रचना ही में रच गए पुरुष प्रकृति के रूप, नर अब अनुपम है सृष्टि में तो नारी है अनूप, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम।
नर के निमित्त होने में तो अत्यधिक पुरुष की छाया है, नारी की रचना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। यह सच है, नर नारी ही से सृष्टा की सृष्टि बन रही है, पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में रार ठन रही है। अपने ही घर देख लो, नारी का षड्यंत्र नरपति तक को खा गया, दासी का यह यंत्र। यद्यपि आज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्म कर रहे हैं, अग्रज या अनुज एक होकर पालन निज धर्म कर रहे हैं। उस ओर भरत भी त्यागी बन जीवन एकांत बिताते हैं, शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं। चारों में किसका पथ कैसा है यह विद्वजन ही जान रहे, निज निज पथ पर पगधारी हम तो इतना ही मान रहे। फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएंगे जग को, जीवन है यही बढ़ो आगे यह टेर सुनाएंगे जग को। शाश्वत सुख पाने का जग में है भाई जतन एक ही है, सच्चाई पर आरूढ़ रहो अपना तो कथन एक ही है। सतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार, दुर्मति द्वेष दुभांति का कर डालो संगार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्री राम जी कह रहे हैं सतत परिश्रम के द्वारा ही सुख मिल सकता है। दुर्मति द्वेष और दुभांति कर को खत्म कर दो तो मनुष्य जीवन में सुख पा सकता है। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को, कह दो यह उसके बार बार पाले सब समय सत्यता को। सत को समझे चैतन्य रहे आनंद वही जन पाता है, सच्चिदानंद के पद में भी पहले तो सत ही आता है। कह रहे हैं भगवान के नाम में भी पहले सत्य ही आता है, तो सत्य पर ही विचार करें, हमेशा सत्य बोले। अतएव मनुष्यों के मनुजो सत ही पर दृढ़ रहना सीखो, अपना अपना छोड़ो भाई औरों का दुख हरना सीखो। संतोषशील मर्याद सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ, तुम संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे उठते ही जाओ तुम। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी जब सम्मुख आन पड़ी होगी, तुम सत्य स्वरूप स्वयं होंगे चरणों में मोच पड़ी होगी, चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। जब तुम सत्य स्वरूप होंगे तो मोक्ष आपको अपने आप मिल जाएगा। ये श्री राम समझा रहे हैं। पल पल है बड़ा अमोल व्यर्थ मत खोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। पशु पक्षी भी निज पेट भरा करते हैं, संतान कीट तक भी पेट पैदा करते हैं। नर तो औरों के लिए जिया करते हैं, असमयों का सब समय भला करते हैं। पर हित को जानना अपने हित को सोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। जो जो बढ़ना नम्रता बढ़ाते जाना, मिथ्याभिमान मन में न भूल कर लाना। अपने त्रुटियों पर दृष्टि नित्य दौड़ाना, मत आत्म प्रशंसा करना और कराना। क्यारी में अपने गुण चुन चुन कर बोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। बक बक करने से अच्छा है चुप रहना, प्रत्येक बात का मर्म समझ कुछ कहना। मिठबल के मीठेपन में मत रहना, सच्चे संतों की डांट डपट भी सहना। देखिए कितने सुंदर बात बता रहे हैं कि जो मीठे बोलते हैं उनके मीठेपन में मत रहना, जो सच्चे होते हैं वे कड़वे बोलते हैं। रोना हो तो ईश्वर के आगे रोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। बस यह है विद्या बुद्धि बढ़ाते जाना, धन है यह कला प्रवृत्ति बढ़ाते जाना। हम स्वस्थ रहें कह दृष्टि बढ़ाते जाना, सत्संग लाभ की सुरुचि बढ़ाते जाना। मन का मन राधे श्याम ज्ञान से धोना, मन का मल राधे श्याम ज्ञान से धोना। मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। धर्म कर्म की बात यूं होती नित्य सहर्ष, इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। लगा 13वां वर्ष तब करने 13 होनी होती है अमिट, इसमें मेखन मीन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। पंचवटी में 12 वर्ष बीत गए डेली सत्संग और सदविचार करते करते।
रावण की भगिनी शूर्पणखा आई उस ठोर घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आई जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। पर यहाँ राम रवि से मिलने वह पतंगिया अकुला उठी, सात्विकी पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठोर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है। आश्रय दो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूर्ण उत्साह करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण, चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ अमावस पूर्ण। इधर भूमि को देख कर बोले सीताराम, क्षमा करो हे कामनी न हो हमारे साथ। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुने पिशाचिनी ने जभी ऐसे रूखे बैन, हटी उधर से तब पड़ी लखन लाल पर लैन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लक्ष्मण से बोली मुझे देखो, क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। वे तो ब्याहे हुए हैं, किंतु तुम कुमारे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, जोड़ा भी है कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण को तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय इनको हुआ असुरा का बर्ताव। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्री राम ने शूर्पणखा को कह दिया कि हे देवी, मैं तो शादीशुदा हूँ, विवाहित हूँ और एक नारी का व्रत रखता हूँ, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। तो तब शूर्पणखा लक्ष्मण की तरफ चली। लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम तो मुझे कुंवारे दिखाई देते हो, अपने भाई की तरह मुझे रूखा उत्तर मत देना, आप मेरे से गंधर्व विवाह करो। तो लक्ष्मण तो पहले से ही उग्र स्वभाव के थे, जरा सी बात पे उनको गुस्सा आ जाता था, और वो तो इतनी बड़ी बात बोल रही थी तो वो गुस्सा हो गए। और क्या कहते हैं शूर्पणखा को सुनिए। बोले, यह बातें करने में तुमको कुछ लाज न आती है। मुख से यह कहने से पहले पापिनी क्यों मर नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ विवाह नहीं हो तेरा, तो अपने संरक्षण से कह वह कर दे और ठोर कहीं तेरा। वो कह रहे हैं कि अगर तेरा विवाह नहीं हो रहा है तो जो तेरा संरक्षण है, अभिभावक है, चाहे पिता है चाहे भाई है, वो कर दे तेरा ठोर ठिकाना। तो यहाँ क्यों आई है आर्य विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का यह। आनंद भोग इसका न लक्ष्य पथ है, कर्तव्य घाट का यह। वो समझा रहे हैं उसे, विवाह धर्म को सट्टा मत समझ, यह कर्तव्य पथ की लीला है जो शादी होती है। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वह ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। कह रहे हैं अगर तेरी शादी हो चुकी है तो अपने पति के पास जा, वही तेरे देवता हैं, उसी से सुख की आशा कर तू। वैधव्य अवस्था में हो तो निज पति की वैरागिनी बन जा, कुल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सनासनी बन जा। उसे वह भी बता रहे हैं अगर तू विधवा हो चुकी है तो अब जो तेरा पति था उसी की वैरागिनी बन जा, और जाति की देश की सेवा कर, सन्यासिनी बन जा, पर तू इधर मत आ, हमें परेशान मत कर। बहनों का अपनी कर सुधार, यह पथ है तेरी शुभ गति का।
संसार मध्य में कर दे संस्मारक अपने प्रिय पति का। लक्ष्मण उसे बार बार समझा रहे हैं कि हे शूर्पणखा, अगर तू विधवा भी हो गई है, सन्यासिनी बन, अपनी बहनों की सेवा कर, तेरी शुभ गति हो जाएगी और संसार में तेरा नाम अमर हो जाएगा। हे लड़की, तू हमें मत डुबा, तुझे लाज क्यों नहीं आ रही। इस प्रकार लक्ष्मण शूर्पणखा को समझा रहे हैं और इसके आगे क्या होता है ये हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। आपको रामायण कैसी लगती है मेरी बोली हुई, कृपया कमेंट किया करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप सबको ये अच्छी लगती है सुनने में तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं फिर आपको रामचरितमानस भी सुनाऊंगी। शिव जी के आशीर्वाद से मुझे ये समय मिला, यूट्यूब का इतना अच्छा मंच मुझे मिला जो मेरे मन में बहुत पहले से थी। मैं सुनाना चाहती थी सबको रामायण, वो मुझे मिली है। बहुत बहुत भगवान को धन्यवाद है मेरा। शीश झुकाती हूँ मैं, चरणों में वंदन करती हूँ। ओम नमः।